गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चे एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। विविध प्रश्नावली 6 के अंदर अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फलन एफ एक्स इक्वल टू tan x अपॉन sin x जब x नॉट इक्वल 0। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब x इज इक्वल टू 0 के लिए बिंदु x इक्वल टू 0 पर सांतत्यता का परीक्षण कीजिए। एट पॉइंट हमारे पास दिया गया x इज इक्वल टू 0। इस बिंदु के ऊपर इस फलन के हमें क्या करनी है, सांतत्यता का परीक्षण करना बेटा। ओके, तो बिंदु आपके पास x इक्वल टू 0 है और ये हमारे पास फलन है। तो सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पर सततता का परीक्षण। ओके, पहले हम क्या निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पर फलन का मान, x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान। तो x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान क्या होगा, एफ 0 इज इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल दो। फिर हमारे पास है आर एच एल दाईं सीमा। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ और a प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ और a की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 प्लस एच। अब यहाँ देखो 0 प्लस एच, 0 के अंदर कुछ वैल्यू क्या हो रही है, जुड़ रही है। इसका मतलब ये किसका मान है, x का मान है। और 0 प्लस एच कुछ वैल्यू जुड़ रही है, इसका मतलब ये x का मान 0 से क्या होगा बड़ा, का रखूंगा ऊपर वैल्यू, तो ऊपर पुट कर दो बेटा। तो कितना आएगा आपके पास, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच कितना होता है h, तो x की जगह हम कितना पुट करेंगे h, तो tan h बाई sin h। ओके, और tan h बाई sin h इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sec h, क्योंकि tan h का फॉर्मूला क्या होता है sin h बटे cos h, और sin h आपके पास है, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाई cos क्या हो जाएगा sec h। ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो आपके पास यहाँ वैल्यू पुट की, तो हमारे पास इसका मान कितना आया, आर एच डी इज इक्वल टू sec 0, और sec 0 का मान कितना होता है 1। ओके, तो ये आर एच एल की वैल्यू है। इक्वेशन 2 पुनः एल एच एल का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ओवर a माइनस एच। ए की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास यहाँ 0, तो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, 0 में कुछ वैल्यू घट रही है, इसका मतलब ये मान क्या होगा 0 से छोटा। किसका मान, x का मान 0 से क्या है छोटा है। तो x का मान 0 से छोटा है, तो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan ओवर माइनस एच बाई साइन ओवर माइनस एच। अब यहाँ देखो tan के अंदर माइनस है, तो माइनस कहाँ जाएगा बाहर, साइन के अंदर माइनस का आएगा बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके, और वही हमारे पास क्या बचेगा यहाँ sec h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sec h, और वैल्यू पुट की हमने h का मान यहाँ 0 रखा, तो इसका मान कितना आया 1। तो एल एच एल इज इक्वल टू 1, चूंकि f0 आर एच एल एच एल इज इक्वल टू कितना है 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः फलन एफ एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है। ओके, तो हमारे पास जो फलन है एफ एक्स है वो x इक्वल टू 0 पर क्या है सतत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16 का क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स, यदि x लेस देन 0, सी x इज इक्वल टू 0, x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स रूट एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। बिंदु x इक्वल टू 0 पर सतत है, यानी जो फलन हमारे पास है ये इस बिंदु के ऊपर हमारे पास क्या है, एट पॉइंट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर जो फलन एफ एक्स है हमारे पास क्या है, सतत फलन है। तो हमें वैल्यू किसकी निकाल ली है, वैल्यू हमें निकाल ली है ए बी एंड सी, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए का मान, बी का मान और सी का मान हमें निकालना है। ओके, सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान। ओके, पहले हम सतत फलन है तो इसका मतलब इस बिंदु पर फलन का मान, इस बिंदु पर दाईं सीमा, इस बिंदु पर बाईं सीमा। ओके, तीनों वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम निकाल लें x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान, तो एफ 0, जब x का मान 0 है तो वैल्यू मान कितना आता है, c। ओके, तो एफ एक्स मान देता है c, जब x का मान 0 तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है, c। फिर हम आर एच एल निकालेंगे, तो आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f और a प्लस एच। a प्लस एच कितना होता है बेटा, 0 प्लस नहीं, लिमिट h टेंस टू 0, एक का मान कितना हमारे पास 0, क्योंकि x का मान 0 है, तो क्या लिख दूं मैं इसको, 0 प्लस एच। अब ये देखो 0 प्लस एच क्या होता है, 0 प्लस एच, 0 में कुछ वैल्यू जुड़ रही है, इसका मतलब ये मान 0 से क्या होगा, बड़ा। किसका मान, x का मान 0 से बड़ा है, तो x का मान 0 से बड़ा है। कहाँ रखूँ मैं ये वैल्यू, देखो x का मान 0 से बड़ा यहाँ है, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा। ओके, रखो, तो 0 प्लस एच कितना होता है, h, तो h पुट करता हूँ मैं यहाँ, तो लिमिट h टेंस टू 0, यानी x की जगह h रखेंगे, 0 प्लस h होता है h, तो h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच बाई बी एच रूट एच। ओके, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसके अंदर h कॉमन लिया हमने बाहर, तो देखो मैं इसमें h बाहर कॉमन लूंगा, इसके ऊपर रूट है, तो बाहर क्या आएगा बेटा, रूट h इंटू यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि h मैंने कॉमन लिया, प्लस बी एच, और इसके ऊपर क्या हमारे पास 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, माइनस रूट एच बाई बी एच इंटू रूट एच। ओके, क्योंकि इसमें मैंने बाहर h कॉमन लिया, तो बाहर आएगा तो रूट h आएगा, यहाँ बचा 1 प्लस बी एच, और इसकी रूट है तो ऊपर पावर 1/2 माइनस रूट h बाई सेम टू सेम। ऊपर हमारे पास क्या कॉमन है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, इन दोनों टर्म में ऊपर कॉमन है रूट h, नीचे रूट h है, रूट h से रूट h क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, रूट h से रूट h क्या हुआ, कैंसिल। ओके, फिर वैल्यू हमारे पास कितनी बची, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ कितना बचा 1 प्लस बी एच की पावर हाफ माइनस 1 बाई बी एच। ओके, क्योंकि रूट एच कट गया। अब इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, कौन सा फॉर्मूला, आपके पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n द्विपद परमेय, तो द्विपद परमेय हमारे पास फॉर्मूला क्या है आपके पास, जो कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एंड सो, खोल दो इसको, तो लिमिट h टेंस टू 0, x का मान कितना है बी एच, तो कितना है, और n का मान कितना है 1/2, तो क्या लिख दूँ मैं 1 प्लस बी एच बाई 2, और क्यों n का मान 1/2, x का मान bh, तो कितना हुआ 1 प्लस bh बाई 2,
प्लस एंड सोन और माइनस का 1 बाई BH। 1 से 1 क्या हुआ बेटा, कैंसिल हो गया। 1 से 1 क्या हुआ हमारे पास, कैंसिल। कितना बच्चा हमारे पास यहाँ 1 से 1 कैंसिल होने के बाद वैल्यू कितनी आई आपके पास, यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 BH बाई 2 प्लस एंड सोन। यहाँ आएंगी h की उच्च घातें, h की उच्च घातें, यानी यहाँ BH है तो B स्क्वायर H स्क्वायर B स्क्वायर H की बस ये h की उच्च घातें आएंगी और बाई अपॉन में कितना बेटा BH है। ऊपर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर हम BH कॉमन ले सकते हैं ऊपर बेटा, तो ऊपर हम कॉमन लेंगे BH। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 BH हमने कॉमन लिया, ओके। अंदर कितना बचा 1/2 प्लस एंड सोन h की, यहाँ लिख दो BH की उच्च घातें बाई BH से BH क्या हुआ बेटा, कैंसिल। अब मैं h का मान 0 रखूंगा, नीचे h नहीं है मेरे पास, यहाँ 1/2 प्लस यहाँ BH की उच्च घातें आएंगे, तो BH की उच्च घातें आएंगे, मैं h का मान 0 रखा था कि वैल्यू क्या हो जाएंगी सभी 0, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1/2। किसका मान है ये RHL, यानी RHL की वैल्यू कितनी आई है 1/2। अब देखो यहाँ RHL की वैल्यू 1/2 है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी B की, तो इसके अंदर देखो B से B तो क्या हो गया, कैंसिल हो चुका ना। इसका मतलब दाएं सीमा में B है वो तो क्या हो चुका, विलुप्त हो चुका, तो B आपके पास बिलोंग करेगा N1, B बिलोंग्स टू R, वो हम बाद में लिख देंगे, ओके। फिर हमारे पास कौन सी सीमा निकालेंगे हम, LHL। तो LHL इज इक्वल टू कितना आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर a माइनस h। a माइनस h की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर 0 माइनस h। अब यहाँ देखो 0 के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है ना, इसका मतलब ये x का मान है ये 0 से क्या होगा छोटा, और जब x का मान 0 से छोटा होता है तो हम वैल्यू कहाँ रखते हैं बेटा, देखो जब x का मान 0 से छोटा होता है तो वैल्यू कहाँ रखते हैं, यहाँ साइन a प्लस 1 इंटू एक्स साइन x बाई एक्स। कितना रखूँ मैं, 0 माइनस h कितना होता है माइनस h, तो x की जगह माइनस h पुट करेंगे, कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस साइन माइनस h बाई माइनस h इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो रे माइनस h यानी साइन के अंदर माइनस है, साइन के अंदर माइनस, कोण में तो माइनस बाहर आएगा, ऊपर माइनस कॉमन नीचे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू h प्लस का साइन h बाई h, ओके। अब इसको देखो हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको अलग अलग कर लो, इसके नीचे ये वैल्यू, इसके नीचे ये वैल्यू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू h बाई h प्लस साइन h बाई h। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है 1, ऊपर x नीचे x, उसका मान कितना आएगा 1। ऐसे देखो यहाँ साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 इसके ऊपर भी लागू होगी, इसके ऊपर भी लागू, तो इसका मान कितना हुआ 1। लेकिन यहाँ नीचे देखो ऊपर a प्लस 1 इंटू h, यहाँ h है, तो इसको ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसको a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन a प्लस 1 इंटू h बाई a प्लस 1 इंटू h इंटू a प्लस 1 प्लस साइन h बाई h, ओके। अब देखो इसका मान और इसका मान, दोनों का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बची हमारे पास, और लिमिट कैंसिल होगी, तो इसका मान 1, इसका मान 1, यहाँ कितना है a प्लस 1, इसका मान कितना हुआ 1, तो प्लस का 1, और वैल्यू हमारे पास कितनी है LHL की, तो LHL इज इक्वल टू कितना आया a प्लस 2, ये LHL की, ओके। अब हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, चूंकि
x इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स सतत है, यानी x इक्वल टू 0 पर जो फलन एफ एक्स है वो हमारे पास क्या है, सतत है। इसलिए F0 RHL LHL तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो F0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, F0 की वैल्यू कितनी है C, RHL की वैल्यू कितनी है 1/2, LHL की वैल्यू कितनी है a+2। तो यहाँ से वैल्यू निकालो, C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से C की वैल्यू तो आ गई 1/2। ओके, एंड ये C का मान है, एंड a+2 इज इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गया -3/2। लेकिन b का मान नहीं आया हमारे पास, a का मान है, c का मान है, b यहाँ है नहीं, क्योंकि F0 में RHL में LHL में b है नहीं, और b हमारे पास कहाँ कट चुका था, दाईं सीमा के अंदर कट चुका। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि दाईं सीमा में b विलुप्त हो गया, अतः b बिलोंग्स टू r। तो b का मान क्या होगा, r के अंदर बिलोंग करेगा, कुछ भी एनीवन। तो हमारे पास कितने मान हो गए, अतः a इक्वल टू -3/2, b बिलोंग्स टू r एंड c इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 19 का, क्वेश्चन नंबर 19। यदि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू है 19 का क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का रूट -3 रूट 1 प्लस एक्स। इसका मतलब है 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर कितनी है, 1/3। इसका मतलब है 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर कितनी है, 1/2 अपॉन में एक्स है। बिंदु x बराबर 0 पर दिया गया फलन हमारे पास क्या है, सतत फलन है। यानी ये जो फलन है ये x इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत फलन है। तब हमें वैल्यू निकालनी है F0 का मान ज्ञात कीजिए। F0 का मतलब होता है या तो दाईं सीमा निकाल लो या फिर बाईं सीमा निकाल लो, एक सीमा निकाल लो, कोई भी एनीवन। ओके, दाईं सीमा को हम डिनोट करते हैं RHL या F0+0, और हमारे पास जो दाईं सीमा होती है उसको हम किससे डिनोट कर, बाईं सीमा को हम किससे डिनोट करते हैं, F0 -0। 0 - 0 कितना होता है, F0। 0+0 कितना होता है, F0। तो आप एक सीमा निकाल लो, RHL या फिर LHL, कोई भी। ओके, ये मत सोचना कि हम x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। F0 का मतलब ये मत सोचना कि मैं x की जगह यहाँ 0 पुट कर दूं। क्यों, क्योंकि x की जगह मैंने 0 पुट किया तो नीचे कितना आया, 0। तो वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये अनडिफाइंड, इनफाइनाइट आ गई ना। कभी ये सोच लो x के आगे नहीं, f के आगे क्या होता है, x, और x का मान मेरे पास यहाँ कितना है, 0। तो मैं यहाँ 0 पुट कर दूं, नो। इसका मतलब है RHL या फिर LHL, यानी F0+H और F0 - 0 इक्वल टू कितना आता है, F0। तो हम यहां से वैल्यू निकालेंगे सॉल्यूशन। तो RHL इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 F/A+H। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 F और a का मान कितना है, 0, तो 0+H। अब ये मान यहाँ पुट कर दो, 0+H कितना होता है, h, यानी x की जगह h पुट कर दो बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h की पावर हाफ माइनस 1 + x की पावर 1/3/x। ओके, अभी यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, 1 + x की पावर n। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था 1 + x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, 1 + 1/2 इंटू h प्लस एंड सोन h की उच्च घात। ओके, फिर माइनस 1 + 1/3 इंटू h प्लस एंड सोन h की उच्च घात बाय h। यहाँ h चाहिए क्योंकि 0 + h कितना होता है h, तो x की जगह में h पुट कर रहे हैं।
तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया 1 + x की पावर n 1 + x की पावर n, तो 1 + nx + h की उत्गाते 1 + nx h की उच्चगाते। ओके, अब यहाँ देखो ये माइनस अंदर जाएगा, कोष्टक खोलूंगा तो माइनस कहाँ जाएगा आपके पास अंदर, तो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + 1/2 इंटू एच प्लस एंड सोन एच की उच्चगाते -1 - 1/3 इंटू एच माइनस एंड सोन एच की उच्चगाते, और अपॉन में कितना बेटा h, 1 से 1 क्या हुआ कैंसिल, क्या बचा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 h माइनस 1/3 h में क्या कॉमन है हमारे पास, बाहर h कॉमन है, अंदर क्या बचा यहाँ 1/2। ओके, उसके बाद हमारे पास वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस 1/3। ओके, और प्लस का एंड सोन यानी h की उच्चगाते बाई h क्या हुआ कैंसिल। अब यहाँ h की वैल्यू कितनी पुट कर दो 0, नीचे h नहीं बचा हमारे पास, अब प्लस के आगे सभी h की घाते हैं तो इसके आगे सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि h का मान मैं 0 रख रहा हूं, तो 1/2 माइनस 1/3, और 1/2 माइनस 1/3 कितना आता है बेटा 1/6, तो ये किसकी वैल्यू है मेरे पास f0 + 0, या फिर इसका मान है ये RHL का मान। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आई f0 = कितना आया आपके पास 1/6, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।